मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन दिया, फिर से मैं आपके बीच में आके बैठी हूँ। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अद्भुत रीति से हर दिन एक अपनी कृपा, अपनी भलाइयाँ हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, हमें अपनी दया दिखाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें अपने हाथों में रखते हैं। और खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा का प्रेम है कि हम आज तक जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं। यही खुदा की प्रेम है कि बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए, वह परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ हो। आज फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेके आई हूँ। खुदा का पवित्र वचन है जो हर दिन हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें चिताता है, हमारे साथ बात करता है। और खुदा का धन्यवाद करती हूँ खुदा के पवित्र वचनों के लिए। आज हम खुदा के पाक कलाम के वचन को पढ़ेंगे। उससे जाने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर करूँगी। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप जी, आपका शुक्र तारीफ करती खुदा बाप जी आए कि आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया। खुदा पिता इन वचनों को आपके पाक हाथों में देती खुदा पिता। यीशु राजा मेरे मन, मेरे ख्याल, मेरे विचारों को शुद्ध करे, पवित्र करे। और तेरे पाक वचन जो मुझे दिए खुदा पिता परमेश्वर, ये वचन पवित्र है खुदा उन पिता परमेश्वर। आपके लोगों तक, आपके पवित्र खुदा उन लोगों तक, खुदा तेरे दास दासियाँ विश्वासी लोगों तक जो भी इन वचनों को सुने खुदा, हर एक के लिए वचन आशीष का कारण हो खुदा पिता। मुझे वचन बोलने के लिए खुदा बाप जी मदद करना खुदा बाप। मेरे मन, मेरे होठ, मेरे विचारों को आपके हाथों में देती हो। धन्यवाद करती यीशु नाम से मांग पिता, आमीन। आज का हम वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 17 उसकी 7 आयत को देखेंगे हम। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब तक भी वह फलता रहेगा। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा का ये महान देखो प्रेम, यिर्मयाह हमारे लिए ये वचनों को लिख रहे हैं कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हमें हर एक बात के ऊपर क्या करते हैं, हम भरोसा रखते हैं, रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, पतियों के ऊपर खुदा बाप जी हम भरोसा रखते हैं। अपने खुदा बाप जी कई सारे रिलेटिव रिश्तेदार हैं, अपने धन संपत्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने शरीर के ऊपर रखते हैं। मगर परमेश्वर का पाक वचन कहता है हमें किस पर भरोसा रखना है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हमें यहोवा पर भरोसा रखना है। खुदा का पाक हमें ये सिखाता है, खुदा का वचन सिखा रहा है हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार माना हो, वह उस वृक्ष के समान है होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। खुदा उस जो खुदा के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार परमेश्वर को माना हो, तो वो खुदा का वचन कह रहा है वो उस वृक्ष के समान है जो दरख्त पानी के किनारे लगे होते हैं। हम देखते हैं वो हमेशा उनको पानी क्या होता है, मिलता रहता है। उनकी जड़ों के अंदर क्या रहता है, पानी रहता है। उनको देखते हैं वो कभी भी सूखते नहीं, हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। उनके अंदर सूखापन कभी भी नहीं आता। चाहे वो मौसम भी आ जाए पत्ते झड़ने का, तो भी उनके अंदर वो पत्ते क्या होते हैं, सूखते नहीं है। क्योंकि इसी तरह वो इंसान है जो परमेश्वर को अपना आधार मान लेता है, यहोवा पर भरोसा रखता है, उस वृक्ष के समान। खुदा बाप उसकी तुलना उस इंसान की उस वृक्ष के समान कर रहा है। क्या कर रहा है, खुदा बाप समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जल के अंदर ही अंदर उसकी जड़ें कितनी फैली होंगी, वो मजबूत होगा। वो जड़ जो होती है ना, वो पानी से सींची होती है। परमेश्वर क्या करेगा, उसको परमेश्वर उस हमेशा ही उसे हरा भरा रखे। उस दरख्त क्या होगा, हरा भरा रहेगा। परमेश्वर क्या करेगा, उसको
फ़ोन आ रहा था एक दूसरा। परमेश्वर उसको हर समय क्या रहेगा, वचन से सींचता रहेगा। इसी तरह जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, परमेश्वर का डर होगा, जिसके अंदर खुदा की बातें होगी, खुदा का नाम ऊँचा करने के लिए उसको हर दिन अपने जीवन में लेता होगा, खुदा के कलाम को पढ़ता होगा, उसको अमल करता होगा, उसको सुनता होगा, उस पर चलता होगा, उसकी तुलना उसने की है उस वृक्ष के समान जो पानी के नाली के किनारे लगाया जाता है। उसकी जड़ें क्या अंदर ही अंदर फैली होंगी, वो सूखेंगे नहीं। उसके वचन में लिखा आगे फैली होंगी, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब तक भी वह फलता रहेगा। जब हमें बीमार रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, निर्बल रहेंगे, हम उम्र भी हमारी बढ़ती जाएगी, तब भी परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, उस वृक्ष के समान तुम होगे, उस वृक्ष के समान तुम होगे और तुम्हारे पत्ते, तुम्हारी जड़ें क्या होंगी, मजबूत होंगी। क्योंकि हमारी जड़ कौन है, यीशु मसीह है। उसने कहा, हमने देखा है यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं उसके 15 में लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम मेरे क्या हो, डालियाँ हो। जो डाली मुझ में बनी रहेगी, जो वो डाली मुझ में बनी रहेगी, वो क्या करेगी, मजबूत रहेगी। वो डाली हमेशा आशीष पाए। तुम मुझसे बिछड़ कर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम आशीष नहीं हो सकते। जो डाली मुझसे टूट जाएगी, अलग होएगी, तो क्या होगा, उसको छांटा जाएगा, फिर उसे दरख्तों को, दाग की डाली को छांटा जाएगा, उसके आग में से झोंका जाएगा, फिर उसमें कोई भी फल नहीं लाएगा। जो डाली फलती है, परमेश्वर उसे छांटता है, फिर उसके ताकि और भी फले, ताकि और भी फलवंत हो। इसी तरह परीक्षा, परेशानियां, बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए आती हैं, वो हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। खुदा का वचन कहता, अगर आपके अंदर मेरा वचन है, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं ही जीवित परमेश्वर, मैं ही आपकी चिंता करता हूँ, मैंने ही अपने पुत्र को आपके लिए उद्धार के लिए भेजा और अपनी पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए भेजी, तो आप अगर विश्वास करते हैं तो फिर आप उस वृक्ष के समान हैं। वो वृक्ष जो पानी के नाले के किनारे लगा रहता है, उसकी जड़ें क्या होती है, उस जहाँ पर फैली होती हैं, फिर वो चाहे धूप भी लगे, जो भी है, उसके पत्ते फिर मुरझाएंगे नहीं, वो जड़ सूखेगी नहीं। इसलिए परमेश्वर का पाक वचन कहता है वो सूखे वर्ष में भी तब तक क्या होगे, फलते रहेंगे। सूखा वर्ष होगा जब अकाल होगे, दुख आएंगे, पैसा नहीं होगा, गरीबी होगी, बीमारी होगी, तब भी परमेश्वर कहता आप फलते रहोगे, तब भी आप बढ़ते रहोगे, तब भी आप आशीष होते रहोगे, तब भी आपको परमेश्वर मुझसे क्या, आपको परमेश्वर की ओर से भलाइयाँ मिलती रहेंगी, तब भी वो आपके लिए उपकार करता रहेगा, तब भी वो आपके लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता रहेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते रहेगा, आपको प्रार्थना करने का अनुग्रह देते रहेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी मदद करता रहेगा। मगर हम फ़र्ज़ है हमारा, हमें खुदा ने एक कर्तव्य हमारा है कि हमें परमेश्वर के ऊपर क्या करना है, भरोसा करना है। ऐसा नहीं है कि हम वचन तो पढ़ लेते हैं, सुन भी लेते हैं, क्या हमारे अंदर वचन है? आज हमें महसूस करना है कि हम भरोसा करते हैं वचन के ऊपर, हम किस चीज़ के ऊपर भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारी गलत जगहों पर जाते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं, मगर वो गलत जगह पर जाना, परमेश्वर कहता है जो भी जाएगा वो परमेश्वर से अलग हो जाएगा। उनकी जड़ें फिर क्या हो जाएंगी, मजबूत नहीं होगी। जब आंधी आएगी, तूफान आएगी, जब परेशानी आएंगी, तो वो जड़ें क्या आएंगी, सूख जाएंगी। उनके अंदर क्या होगा, और मेरा वचन नहीं होगा, वो खाली हो जाएंगे, वो बिल्कुल कंगाल होंगे, उनके जीवन बिल्कुल ही सूखे पड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का जो भय मानता है, जो खुदा का वचन को सुनता है, मानता है, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, आशीषित करेगा। उस वृक्ष के समान जो पानी के नाले के किनारे लगाया जाता है, उसकी जड़ें फैलती जाएंगी, मजबूत होती जाएंगी, वो वृक्ष कभी भी सूखेगा नहीं, उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। इसी तरह हमारा जीवन है, मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे गर्मी आए, चाहे बरसात आए, चाहे सर्दी आए, कैसा भी मौसम हो, जैसे धूप क्या बोलते हैं, गरीबी आए, कंगाली आए, मुसीबत आए, कैसे भी मौसम हो, हमारे जीवन में कैसा भी समय आए, तो हम परमेश्वर के लिए हमेशा खुदा की महिमा करते रहें, खुदा को अपने जीवन से ऊंचा उठाते रहें, खुदा की प्रेस हम
करते रहे। उसे हम हरदम धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। उसके आपके इकलौते पुत्र के द्वारा हमने जीवन पाया। आपके इकलौते पुत्र के द्वारा हमने ज़िंदगी पाई है। आपके इकलौते पुत्र के द्वारा हमने ये सीखा है कि हमारा अंत तक जो हम यीशु मसीह के कारण हम जीवित रहेंगे तो अनंत जीवन हमारा है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन का विश्वास है। आज अगर अच्छा हमारे जीवन में पल आया तो कल अब थोड़ा खराब आया तो हम बोलेंगे कहाँ हमारा खुदावन, वो तो हमारी सुधि नहीं लेता। ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी नहीं हमें बोलता। वो हमारे चाहे कैसे भी पल हमारे जीवन में आए वो हमें हमेशा याद रखता है। ना कभी छोड़ने वाला, ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर। हमेशा परमेश्वर आपकी और मेरी क्या करता है, चिंता करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।